ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति अपने चरम पर है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी जोशी और नागौर जिला क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामेश्वर डूडी के बीच विवाद की खाई गहराती जा रही है। एक तरफ जोशी जहां डूडी को नागौर जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ डूडी गुट का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जोशी को नैतिकता के नाते आरसीए के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत भी राजनीति में जमीन तलाश कर रहे हैं और क्रिकेट संघ की तरफ उनकी निगाहें हैं। इस तरह क्रिकेट की राजनीति में कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। कांग्रेस के नेता कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं। निशाना 1। इस विवाद के बीच जोधपुर से लोकसभा चुनाव हार चुके वैभव गहलोत भी अब क्रिकेट की राजनीति में आने का मौका तलाश रहे हैं। जोशी उनकी मदद करेंगे। शायद इसीलिए सीपी जोशी के सुझाव पर ही जोधपुर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर अंतरिम समिति बना दी गई है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। अंतरिम समिति के संयोजक राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना बनाए गए हैं, जो जोधपुर के हैं और गहलोत परिवार के काफी निकट माने जाते हैं। राजीव खन्ना को समिति का संयोजक बनाने के पीछे ये गणित मालूम पड़ता है कि वैभव को पहले जोधपुर जिला क्रिकेट संघ में पदाधिकारी बनाया जाएगा। उसके बाद आरसीए में जोशी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बन सकते हैं। लगता है ये गणित डूडी की समझ में आ चुका है, इसलिए उन्होंने भी अपनी रणनीति बदल दी है। डूडी की अपनी राजनीतिक मजबूरी है। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद नोखा विधानसभा सीट से पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद से ही वे हार के कारणों की तलाश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला, सरकार बनी, फिर भी वो चुनाव क्यों हार गए? राजनीति में बने रहने के लिए वो नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। जोशी ने उनके निर्वाचन को ही अवैध ठहरा दिया, जिससे जोशी के साथ उनकी नाराजगी बढ़ी है। नागौर जिला क्रिकेट संघ उस वक्त सुर्खियों में आया था जब ललित मोदी यहाँ से क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने थे। बाद में वे आरसीए के अध्यक्ष बने और बीसीसीआई में पदाधिकारी और आईपीएल के कमिश्नर बने थे। जोशी ने आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद 24 जून 2017 को नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक में नागौर जिला क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया था। मोदी के खास माने जाने वाले राजेंद्र नांदू को भी आरसीए के सचिव पद से हटा दिया था। यह कदम आरसीए का निलंबन खत्म करने के लिए उठाया गया था। गौरतलब है कि आरसीए ने निलंबन खत्म करने के लिए बीसीसीआई को पत्र लिखा था। बीसीसीआई ने 20 जून 2017 को जवाब दिया था कि ललित मोदी को पद से हटाने के बाद ही इसे स्वीकार किया जा सकता है। राजस्थान क्रिकेट राजनीति में नया मोड़ उस समय आया जब नांदू गुट ने 22 सितंबर को आरसीए चुनाव कराने की बात कही। इसके बाद सीपी जोशी ने मंगलवार 26 अगस्त को आरसीए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इस बैठक से पहले डूडी अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच गए। तनाव की आशंका के मद्देनजर आरसीए अकादमी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। डूडी ने बैठक में भाग नहीं लिया और कहा वे ट्रायल देखने आए हैं। जोशी ने कहा उनका काम पहले आरसीए से प्रतिबंध हटवाना है। प्रतिबंध हटते ही वह आरसीए का पद छोड़ देंगे। उसके बाद नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। क्रिकेट की राजनीति में वैभव गहलोत के आने की संभावनाओं पर डूडी का कहना है कि आरसीए के विवाद को मिलकर सुलझाया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर वैभव गहलोत आरसीए में आते हैं तो निर्विरोध कार्यकारिणी चुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि ललित मोदी का राजस्थान में कोई पट्टा नहीं है। जोशी जी सीनियर लीडर हैं, आरसीए उनके नेतृत्व में काम करेगा। वहीं नांदू का कहना है कि जोशी का कार्यकारिणी की बैठक बुलाना गलत है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जोशी अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकते। इस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं जोशी का कहना है कि कुछ लोग जो खुद को क्रिकेट प्रेमी बताते हैं, वे नहीं चाहते कि आरसीए से प्रतिबंध हटे। अभी भी ललित मोदी का क्रिकेट से जुड़ाव है। मेरी किसी से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। जो लोग नियम के विरुद्ध काम करेंगे उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। निशाना 2।
गौरतलब है कि नोखा से चुनाव हारने के बाद डूडी नागौर में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे दिसंबर में खींवसर और मंडावा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनावों में खींवसर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी चल रही है। डूडी को अगर खींवसर से टिकट मिलता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि डूडी क्रिकेट की पिच से विधानसभा का चौका मारने में सफल हो जाए। यहाँ विधानसभा का चौका से मतलब उपचुनाव के बाद सरकार के बचे हुए 4 साल से है। अब देखना ये है कि रामेश्वर डूडी क्रिकेट की अपनी इस पारी में कितना सफल हो पाते हैं। रामेश्वर डूडी जिला प्रमुख, बीकानेर से सांसद और नोखा से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल होने के बाद उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। नांदू का दावा है कि डूडी का निर्वाचन पूरी तरह वैध है, जबकि जोशी पहले ही कह चुके हैं कि नांदू नाम के व्यक्ति का आरसीए से कोई लेना देना नहीं है। जोशी की अध्यक्षता वाले आरसीए के अनुसार डूडी प्रदेश के किसी भी जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी नहीं है। बहरहाल बीसीसीआई में आरसीए की मान्यता समाप्त होने के बाद राजस्थान में लंबे समय से घरेलू प्रतियोगिताएं भी ठप पड़ी हैं और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति क्रिकेट के बहाने सतह पर आ रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।